नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पेंशन एक्सप्रेस न्यूज चैनल में। दोस्तों, आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बात करेंगे पेंशन, महंगाई राहत, 8वें वेतन आयोग, अतिरिक्त पेंशन और वरिष्ठ नागरिकों से जुड़े उन महत्वपूर्ण मुद्दों की जिन पर इस समय पूरे देश में चर्चा हो रही है। दोस्तों, यह जानकारी केंद्रीय कर्मचारियों, रक्षा पेंशनरों, रेलवे पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों और EPS 95 पेंशन धारकों सभी के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर जानकारी आपके अधिकारों और भविष्य से जुड़ी हुई है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पेंशन भुगतान व्यवस्था की। देश भर में लाखों पेंशनर हर महीने अपनी पेंशन का इंतजार करते हैं। पेंशन केवल एक आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि रिटायरमेंट के बाद जीवन का सबसे बड़ा सहारा होती है। ऐसे में यदि पेंशन समय पर खाते में नहीं पहुंचती, तो वरिष्ठ नागरिकों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रत्येक पेंशनर को अपने बैंक खाते की नियमित जांच करते रहना चाहिए। मोबाइल पर SMS अलर्ट सक्रिय रखें, बैंक पासबुक अपडेट कराते रहे और किसी भी प्रकार की देरी दिखाए तो तुरंत बैंक खाता या संबंधित विभाग से संपर्क करें। जानकारी और जागरूकता ही पेंशन सुरक्षा का सबसे बड़ा माध्यम है। दोस्तों, अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। देश के करोड़ों कर्मचारी और पेंशनर इस समय 8वें वेतन आयोग को लेकर सबसे अधिक उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर वेतन और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वर्तमान में विभिन्न कर्मचारी संगठनों और विशेषज्ञों के बीच फिटमेंट फैक्टर को लेकर चर्चाएं जारी है। माना जा रहा है कि यदि फिटमेंट फैक्टर बेहतर रखा जाता है तो इसका सीधा लाभ कर्मचारियों के वेतन और पेंशनरों की पेंशन दोनों पर दिखाई देगा। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई अंतिम आंकड़ा जारी नहीं किया गया है, इसलिए किसी भी अनुमान को अंतिम सत्य मानना उचित नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों और पेंशनरों की उम्मीदें काफी बड़ी है। दोस्तों, अब चर्चा करते हैं महंगाई राहत यानी कि DR और महंगाई भत्ते यानी DA की। महंगाई लगातार बढ़ रही है और इसका प्रभाव हर परिवार के बजट पर दिखाई दे रहा है। दवाइयों से लेकर राशन तक और बिजली से लेकर चिकित्सा सेवाओं तक लगभग हर क्षेत्र में खर्च बढ़ा है। इसी कारण DA और DR कर्मचारियों तथा पेंशनरों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। वर्तमान आर्थिक संकेतों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आगामी अवधि में DA और DR में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय सरकार और आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर ही लिया जाएगा, इसलिए किसी भी प्रतिशत को लेकर जल्दबाजी में निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं अतिरिक्त पेंशन की मांग के बारे में। देश के कई पेंशनर संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि अतिरिक्त पेंशन का लाभ पहले शुरू किया जाए। उनका कहना है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, चिकित्सा खर्च और जीवन यापन की लागत भी बढ़ जाती है। वरिष्ठ नागरिकों का मानना है कि अतिरिक्त सहायता का लाभ अधिक आयु तक प्रतीक्षा कराने के बजाय अपेक्षाकृत कम आयु से ही मिलना चाहिए, ताकि बुजुर्गों को वास्तविक राहत मिल सके। यह मांग लगातार विभिन्न मंचों पर उठाई जा रही है और आने वाले समय में इस विषय पर और चर्चा देखने को मिल सकती है। अब एक और महत्वपूर्ण विषय की बात करते हैं, जो है पेंशन पर कर यानी कि टैक्स के बारे में। कई पेंशनर संगठनों का मानना है कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन को विशेष राहत मिलनी चाहिए। उनका तर्क है कि यह राशि वर्षों की सेवा के बाद प्राप्त होने वाला अधिकार है। बढ़ते चिकित्सा खर्च, दवाइयों और दैनिक जरूरतों को देखते हुए वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त आर्थिक राहत दिए जाने की मांग लगातार उठ रही है। हालांकि इस विषय पर अभी तक कोई आधिकारिक निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा लगातार जारी है। दोस्तों, अब बात करते हैं EPS 95 पेंशन धारकों की। EPS 95 से जुड़े लाखों पेंशनर लंबे समय से न्यूनतम पेंशन में सुधार की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वर्तमान पेंशन राशि आज की महंगाई के दौर में सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पर्याप्त नहीं है। राशन, बिजली, दवाइयाँ, इलाज और अन्य आवश्यक खर्चों को देखते हुए वे न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। यह केवल आर्थिक नहीं बल्कि सम्मानजनक जीवन से जुड़ा हुआ विषय माना जा रहा है।
इसलिए इस मुद्दे पर भी लगातार चर्चा बनी हुई है। लाखों परिवार भविष्य में किसी सकारात्मक निर्णय की उम्मीद कर रहे हैं। और दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सलाह की कि किसी भी प्रकार की वायरल खबर, सोशल मीडिया पोस्ट या अपुष्ट जानकारी पर आंख बंद करके विश्वास न करें। आजकल कई तरह की अफवाहें तेजी से फैलती है, जिनमें एरर्स, पेंशन वृद्धि या विशेष लाभों के दावे किए जाते हैं, लेकिन वास्तविक और भरोसेमंद जानकारी वही होती है जो आधिकारिक आदेश, अधिसूचना या सरकारी दस्तावेजों के माध्यम से जारी की जाए। इसलिए हमेशा विश्वसनीय स्रोतों पर भरोसा करें और किसी भी सूचना को स्वीकार करने से पहले उसकी पुष्टि अवश्य करें। दोस्तों, आज की परिस्थिति को देखते तो स्पष्ट है कि देश का पेंशनर और कर्मचारी वर्ग कई महत्वपूर्ण विषयों पर राहत की प्रतीक्षा कर रहा है, चाहे वह महंगाई राहत हो, 8वां वेतन आयोग हो, अतिरिक्त पेंशन की मांग हो या न्यूनतम पेंशन का सुधार। इन सभी विषयों का उद्देश्य एक ही है, वरिष्ठ नागरिकों और कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा तथा सम्मानपूर्ण जीवन देना। दोस्तों, अब बात करते हैं वरिष्ठ नागरिकों की आर्थिक सुरक्षा से जुड़े एक और महत्वपूर्ण पहलू की। रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी चुनौती नियमित आय बनाए रखना होती है। नौकरी के दौरान व्यक्ति को हर महीने वेतन मिलता है, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन ही उसकी मुख्य आय का स्रोत बन जाती है। ऐसे में पेंशन की क्रय शक्ति यानी खरीदने की क्षमता बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। महंगाई लगातार बढ़ रही है। आज जिस राशि से घर का खर्च चलता है, वही राशि कुछ वर्षों बाद पर्याप्त नहीं रह जाती। यही कारण है कि पेंशनरों के संगठन समय समय पर पेंशन संशोधन और राहत की मांग उठाते रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में पेंशन व्यवस्था को और अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाने की आवश्यकता होगी, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक असुरक्षा का सामना करना न पड़े। दोस्तों, अब बात करते हैं डिजिटल सेवाओं और पेंशनरों की सुविधा के बारे में। पिछले कुछ वर्षों में सरकार और बैंकों ने कई सेवाओं को ऑनलाइन किया है। आज पेंशन से जुड़े कई कार्य घर बैठे पूरे किए जा सकते हैं। जीवन प्रमाण पत्र जमा करना हो, पेंशन स्टेटस देखना हो या खाते की जानकारी प्राप्त करनी हो, डिजिटल माध्यमों ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए काफी सुरक्षा पैदा की है। हालांकि अभी भी कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें डिजिटल प्रक्रियाओं की पूरी जानकारी नहीं होती, इसलिए परिवार के सदस्यों और स्थानीय सहायता केंद्रों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि पेंशनर समय समय पर अपनी जानकारी अपडेट रखते हैं और डिजिटल सुविधाओं का सही उपयोग करते हैं, तो उन्हें अनावश्यक परेशानियों से बचने में मदद मिल सकती है। अब एक महत्वपूर्ण विषय पारिवारिक पेंशन का है। देश भर में लाखों परिवार ऐसे हैं जो पारिवारिक पेंशन पर निर्भर है। किसी कर्मचारी या पेंशनर के निधन के बाद परिवार के लिए यह सहायता अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर अपडेट रखें। नामांकन, बैंक विवरण और पारिवारिक रिकॉर्ड सही होना चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। जागरूक और दस्तावेजों की सही व्यवस्था परिवार को कठिन समय में आर्थिक सुरक्षा प्रदान कर सकती है। जय हिंद, वंदे मातरम।